हेलो राम राम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके यानी परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर्बल पार्क की वीडियो। मुझे उम्मीद ही नहीं पक्का यकीन है आपको साथ के साथ सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल हर्बल पार्क कितने हैं? तो 2020-21 के अनुसार राज्य में कुल हर्बल पार्क की संख्या है 59। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ है? तो हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क यमुनानगर के गांव चूहपुर, तो यमुनानगर के गांव चूहपुर के अंदर है, जिसका नाम है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। तो याद रखना, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। ये किस गांव के अंदर है? चूहपुर। और चूहपुर कहाँ पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। ऑप्शन ए को देखिए, रेवाड़ी। सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला जिला रेवाड़ी है, तो याद रखना सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला जिला रेवाड़ी। तो लिख देंगे सर्वाधिक हर्बल पार्क वाला जिला है रेवाड़ी। सेकंड पे है भाई, सेकंड पे है महेंद्रगढ़। तो सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क है रेवाड़ी के अंदर, दूसरा स्थान है महेंद्रगढ़ का। और पंचकुला, पंचकुला के अंदर मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ, पंचकुला के अंदर मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क प्रस्तावित है। तो याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ प्रस्तावित है? पंचकुला के अंदर। सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क कहाँ है? रेवाड़ी। और सेकंड पे महेंद्रगढ़। और हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क यमुनानगर के गांव चूहपुर, जिसका नाम है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। और साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, इसकी जो स्थापना हुई थी 6 नवंबर 2001 को। तो याद रखना, हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 6 नवंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हर्बल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 2002 के अंदर। और साथ ही बता देना चाहता हूँ, इसका जो मुख्यालय है पंचकुला। तो याद रखना, हरियाणा हर्बल प्लांट बोर्ड का गठन कब किया गया था? 2002 को। और इसका मुख्यालय है पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख हर्बल पार्क। इन पार्कों को हम बिल्कुल आसान भाषा में और अच्छे से याद करेंगे। जैसे सबसे पहले है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्क बनते हैं, सिर्फ मैंने वही काउंट किए हैं, अदर काउंट नहीं किए हैं। तो सबसे पहले है अम्बाड़ा। तो अम्बाड़ा के अंदर है कैंट हर्बल पार्क और हरड़ वाटिका। इनको याद रखने का तरीका क्या है कि देखो भाई, कैंट, अम्बाड़ा कैंट। तो अम्बाड़ा कैंट से याद हो गया कि भाई कैंट आते ही तो ये पार्क कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर। हरड़, देखो हरड़ से आप याद कैसे रखोगे कि भाई हरड़ वाटिका कहाँ है? तो याद रखने का आसान सा तरीका है, जब छोटा बच्चा बिल्कुल नवजात शिशु होता है स्टार्टिंग में, तो उसकी माँ उस बच्चे को हरड़ देती है ताकि उसको पेट में दर्द ना हो। तो याद रखना, हरड़ कौन देगी? अम्मा। ठीक है, तो इससे याद रखना है, कैंट से अम्बाड़ा कैंट और हरड़ कौन देगी? अम्मा। तो याद रखोगे इसी तरीके से। आगे हैं पंचकुला। पंचकुला के जो पार्क है वो है, पहला कपूर वाटिका और दूसरा है थारली हर्बल पार्क। तो इनको कैसे याद रखना है? सिंपल सी बात है, कभी भी जब हम हवन करवाते हैं, जो कपूर की जो टिक्की आती है उसको थाली में रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, कपूर की टिक्की को थाली में कब रखोगे? जब हम कपूर लेके आएंगे
और कपूर दुकान से कितने रुपए का मिलेगा? 5 यानी कि पंचकूला याद रखोगे। तो कपूर को थाली में रखने के लिए कपूर दुकान से कितने रुपए का लेकर आएंगे? 5 का, तो पंचकूला। नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी में 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काकोदिया हर्बल पार्क, अश्वगंधा हर्बल पार्क और खलीलपुर वाटिका। तो इनको याद रखने की क्या ट्रिक है? आपको याद रखना है खलील से। खलील अहमद भारतीय क्रिकेट टीम में भी एक बॉलर है खलील नाम का, तो याद रखना है खलील है, अशोक का मतलब घोड़ा, खलील ने घोड़ा दिया, तो खलील ने घोड़ा दिया, तो किसको दिया? रेवती। रेवती मतलब रेवती के नाम से ही रेवाड़ी नाम रखा गया है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का, याद रखना रेवती के नाम से ही रेवाड़ी नाम पड़ा था। तो याद रखना खलील ने घोड़ा किसको दिया? रेवती को, यानी कि रेवाड़ी। तो तीनों के तीनों याद हो जाएंगे, खलील ने घोड़ा दिया, किसको दिया? रेवती यानी कि रेवाड़ी को। नेक्स्ट है यमुनानगर। यमुनानगर में मैं लिखवा चुका हूँ चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। ये सिंपल सी बात है कि भाई हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। इसकी स्थापना 6 नवंबर 2001 को ही थी, आपको याद रखना है। और आदि बद्री का संबंध कहाँ से है? यमुनानगर से। तो ये मैं स्टार्टिंग में ही याद करवा चुका हूँ। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के 4 इम्पोर्टेंट रहेंगे, कादीपुर हर्बल पार्क, करिया हर्बल पार्क, गूगल वाटिका और पवन वाटिका। तो इनको कैसे याद रखना है, कैसे याद रखेंगे कि भाई ये महेंद्रगढ़ के अंदर है? तो याद रखना है पवन मतलब हनुमान, ठीक है। हनुमान जी की पूजा किससे करते हैं? धूप से। गूगल नाम की धूप आती है गूगल से, तो याद रखना हनुमान जी की जो पूजा करेंगे वो गूगल धूप से करेंगे, ठीक है। और याद रखना महेंद्रगढ़ में कादीपुर, मान लेते हैं कि भाई कादीपुर गांव है एक महेंद्रगढ़ के अंदर, तो कादीपुर गांव जाना है महेंद्रगढ़ के अंदर अगर कादीपुर गांव जाना है तो क्या देना पड़ेगा आपको? किराया, करिया से किराया। तो आपको कैसे याद रखना है? भगवान पवन यानी कि हनुमान जी की पूजा किससे करते हैं? धूप से, यानी कि गूगल से। और आपको कादीपुर, महेंद्रगढ़ के कादीपुर गांव जाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? किराया, यानी कि करिया। नेक्स्ट है कैथल। कैथल में जो वाटिका है वो है जामुन वाटिका। तो कैसे याद रखोगे इसको? देखो जामुन का जो पेड़ होता है उसके जामुन लगती है, तो ज़्यादातर वो ज़मीन पे ही पड़े मिलते हैं आपको, ठीक है। तो ज़मीन पे पड़े मिलते हैं तो जामुन यानी कि थल का मतलब क्या होता है? ज़मीन। तो याद रखना जामुन कहाँ पे पड़े मिलते हैं? थल पे, यानी कि ज़मीन पे। तो थल से याद रखोगे कैथल। तो जामुन वाटिका कहाँ? कैथल। कुरुक्षेत्र, तो महाभारत का युद्ध यानी महाभारत में अर्जुन, तो कुरुक्षेत्र अर्जुन वाटिका कहाँ होगी? कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है गुरुग्राम, आंवला हर्बल वाटिका। गुरुग्राम के अंदर है आंवला हर्बल वाटिका। तो इसको याद कैसे रखोगे? भाई देखो आंवला हमारे यानी कि सिर के जो बाल है उसमें जो हम तेल लगाते हैं वो आंवला का तेल लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आंवला का जो पेड़ होता है वहाँ से आंवले टूटते हैं तो उनसे तेल बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया कौन सिखा सकता है? जिसको नॉलेज होगी वही सिखा सकता है। तो नॉलेज किसको होती है? ज़्यादातर गुरुओं को, यानी कि गुरु मतलब गुरुग्राम। तो याद रखना आंवला हर्बल वाटिका, आंवला यानी कि उसका तेल निकालना किसने सिखाया? गुरु ने, तो यानी कि गुरुग्राम। नेक्स्ट है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में जो है रतनजोत वाटिका है, रतनजोत वाटिका याद रखोगे। तो देखो इसका एक वर्ड पकड़िए, जोत। तो जोत जो है वो हम कैसे करते हैं? फ्री में करते हैं, यानी कि किसी से रुपए वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जोत फ्री में करते हैं। नू के अंदर है घृत कुमारी वाटिका। तो घृत कुमारी वाटिका कहाँ है? नू के अंदर। तो याद रखना है कुमारी कहाँ रहती है? नू के अंदर। रोहतक के अंदर है नीम वाटिका। तो नीम वाटिका मतलब नीम हम कहाँ लगाएंगे? रोहतक के अंदर। तो कैसे याद रखना है? फरीदाबाद, यानी कि फ्री में हम क्या करते हैं? जोत करते, यानी कि रतन जोत वाटिका।
और कुमारी कहाँ रहती है, नू के अंदर रहती है। और रोहतक के अंदर हम क्या लगाएंगे, नीम लगाएंगे। नेक्स्ट है झज्जर में है पुतरंजीवा वाटिका। इसको याद कैसे रखना है भाई, पुतरंजीवा वाटिका मतलब जैसे झज्जर, यानी कि पुतरंजीवा यानी कि जैसे झज्जर। नेक्स्ट है सोनीपत के अंदर है अमलतास वाटिका। इसको कैसे याद रखोगे, देखो ताश बहुत खेलते हैं टाइम पास करने के लिए, तो ताश खेलने ज़्यादातर हम कहाँ जाएंगे, सोनीपत। तो ये एक ट्रिक है, वैसे तो कहीं नहीं जाएंगे, यही खेल लेंगे खेलने वाले, लेकिन ये एक ट्रिक है कि भाई ताश खेलने कहाँ जाएंगे हमें, सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट है करनाल में है अशोक वाटिका। अब सिंपल सी बात है भाई, इसको याद रखने का आसान सा तरीका है कि भाई देखो पार्क वगैरह में घूमने अकेला तो जाएगा नहीं, तो सिंपल सी बात, अशोक अकेला तो जाएगा नहीं, तो कौन जाएगा, यानी कि नाल। तो अशोक के नाल कोई ना कोई तो जाएगा, नाल का मतलब साथी होता है। तो अशोक वाटिका कहाँ होगी, करनाल। नाल से याद रखोगे करनाल, तो अशोक अकेला नहीं जाएगा, कोई ना कोई उसके नाल जाएगा, यानी कि करनाल। नेक्स्ट है भाई हिसार में है स्थावर वाटिका। इसको कैसे याद रखना है, वर, ध्यान देना, वर। तो वर ढूंढने कहाँ जाएंगे, हिसार। स्थावर वाटिका तो कहाँ होगी, हिसार। तो वर ढूंढने हम कहाँ जाएंगे, हिसार। तो याद कैसे करोगे, झज्जर में जैसे पुतरंजीवा वाटिका। तो ताश खेलने कहाँ जाएंगे, सोनीपत, यानी कि अमलतास वाटिका कहाँ होगी, सोनीपत। अशोक वाटिका यानी अशोक किसके नाल जाएगा, यानी कि करनाल। और जो वर है, वर ढूंढने हम कहाँ जाएंगे, हिसार। नेक्स्ट है सिरसा में है बहेड़ा वाटिका। तो बहेड़ा वाटिका को कैसे याद रखोगे, ब और इसका डा, बड़ा। तो बड़ा क्या हमारा, सिर। तो याद रखना है बड़ा क्या है, सिर से सिरसा। तो बहेड़ा वाटिका कहाँ है, सिरसा के अंदर। नेक्स्ट है फतेहाबाद यानी कि मुलेठी वाटिका। फतेहाबाद में है मुलेठी वाटिका। अब इसको कैसे याद रखना है, मुलेठी को याद करेंगे लेटी को याद करेंगे हम लेटी, यानी कि लेटी ने क्या कर ली, फतेह मतलब जीत। तो लेटी ने क्या कर ली, फतेह, यानी कि जीत हासिल कर ली। तो ऐसे याद करेंगे, मुलेठी को हम पढ़ेंगे लेटी क्या कर ली, फतेह। नेक्स्ट है जींद में है भाई चंदन वाटिका। चंदन का मतलब देखो चंद, ये वर्ड पकड़ेंगे चंद, यानी कि चंद लोग ही क्या होते हैं, जिद्दी मतलब जींद। तो चंदन से हम चंद पकड़ेंगे, चंदन वाटिका कहाँ है, जींद में। तो चंदन से हम चंद पकड़ेंगे, चंद लोग क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, यानी कि। तो चंदन वाटिका कहाँ हो गई, जींद। नेक्स्ट है भिवानी में चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क है भाई। ये दो जगह है, एक तो तोशाम और एक कैरो। तो ये दोनों जगह सेम नाम है और सेम पार्क है भाई, याद रखना। स्वर्गीय चौधरी सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क कहाँ पे है, भिवानी। तो कैसे याद किया, सिरसा यानी कि बड़ा क्या है, सिर। मुलेठी यानी कि लेटे क्या कर ली, फतेह। चंदन वाटिका यानी कि चंद लोग क्या होते हैं, जिद्दी। तो भिवानी में दो है, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क, तो शाम और केरो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक चीज़ और, अगर आप हमें हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो @perfect 08 knowledge KNOWLEDGE को सर्च कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ इसकी अगर PDF फाइल चाहिए है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है सारे के सारे हर्बल पार्क से जुड़ी जानकारी
आपको प्राप्त हो गई होगी और उम्मीद है सारे हर्बल पार्क भी आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। परफेक्ट यानी कि PK परफेक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।